हेलो बेटा। जी बेटा बोलो। क्लास बेटा ज्वाइन करो, तो स्टार्ट कर दिया है। नो बेटा 6 o'clock, 6 o'clock से 6:30 है। यस। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग बेटा। How do you do, ma'am? आई एम ग्रेट, थैंक्स फॉर योर काइंड कंसर्न। हाउ अबाउट यू? Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। I hope you all are doing great and well. Yes, ma'am. Okay. So as you know, this is your communications and leadership class. Ishika, don't do this. So मैम हमारे शायद 16 से स्कूल ओपन हो रहे हैं। ओपन नहीं होंगे बेटा, लाइव क्लासेस आपकी रहेंगी, ठीक है। So as you know, this is your communication skill and leadership master class. So you must follow some points. This is going to be your life-changing class. So no distraction by phone, WhatsApp, Facebooks, and family member till the class ends. जब तक क्लास एंड नहीं होती। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। कीप योर पेन एंड पेपर हैंडी सो यू कुड मेक नोट्स। आपको अपने क्या रखना है, पेन एंड पेपर रखो ताकि आप नोट्स प्रिपेयर कर सको। एंड यू कुड आस्क योर क्वेरीज आफ्टर द क्लास। आप अपनी क्वेरीज कब पूछ सकते हो? क्लास के एंड में। ओके ओके मैम। Okay, ma'am. बिकॉज Okay, ma'am. इसमें ये जो आपका अभी क्या होगा कि रिकॉर्डिंग होगी, तो रिकॉर्डिंग के अंदर आपकी डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो, इसीलिए जो भी आपकी क्वेरीज हो आप ट्राई करो कि आप लास्ट में ही उसको पूछो। ओके ओके मैम। Okay, ma'am. ओके मैम। अब आपका Okay, ma'am. क्वेश्चंस जो होगा बेटा, जितने भी बच्चे यहाँ पर अभी ज्वाइन कर रहे हैं, आप ये सोचोगे कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है ना? कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो बेटा, आप किसी भी फील्ड में जाते हो इन फ्यूचर, अगर आप मार्केटिंग में जाना चाहते हो, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप लॉयर बनना चाहते हो, तो यू हैव टू कम्युनिकेट विद द पीपल। आपको लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। राइट और नो? यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आपको क्या है इसमें कि कम्युनिकेट करना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन ये आता है, यहाँ एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम हम बातचीत तो हिंदी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। यस और नो? आप ये कहोगे मैम वी कैन कम्युनिकेट विद इन हिंदी लैंग्वेज, बट द प्रॉब्लम इज Yes, दैट ma'am. हिंदी Yes, लैंग्वेज जो है
इंडिया अगर हम बात करें इंडिया की ही, इंडिया में ही कुछ ही एरियाज ऐसे हैं जहां पर लोग क्या कौन सी लैंग्वेज को अच्छे से रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, आपको समझ सकते हैं हिंदी लैंग्वेज है। अगर आप साउथर्न इंडिया की बात करो तो साउथर्न इंडिया के अंदर भी लोग क्या नहीं कर सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज को में कम्युनिकेट वो नहीं कर सकते। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपको जॉब करनी है तो आपको इसी एरिया में करनी है, हमें बाहर भी जाना पड़ता है। तो हमें क्या करना है कि एक इंग्लिश जो है, इंग्लिश कैसी लैंग्वेज है बेटा, इंग्लिश एक वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है। ओके, इंग्लिश कैसी Okay, ma'am. लैंग्वेज है, वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है। सो Football. आपको इसीलिए इंग्लिश क्या है, मस्ट जरूरी है। अब हम बात करेंगे, आप कहोगे कि मैम सिंस आवर चाइल्डहुड, मैम आपकी स्क्रीन ब्लैक ब्लैक आ रही है स्क्रीन, किस किस को ब्लैक आ रही है? मैम मुझे तो नहीं आ रही ब्लैक ओ स्क्रीन। मैम नहीं यार ब्लैक आप स्क्रीन। अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए प्लीज एक बारी। मैम बिल्कुल साफ स्क्रीन आ रही है आपके तो। ओके, तो अब आपका हम बात कर रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज क्यों जरूरी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इंग्लिश जो है वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, और आज के टाइम में अगर हम बात करें इंटरनेट पे जो भी काम हो रहे हैं कौन सी लैंग्वेज में हो रहे हैं बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज में हो रहे हैं। दैट्स व्हाई इंग्लिश इज वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, सो ओके मैम। आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अब आप बात करोगे कि मैम सिंस आवर चाइल्डहुड वी हैव बीन लर्निंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, आप एसएस पढ़ रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो, लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इन सब चीजों के बावजूद भी वी कांट स्पीक फ्लुएंट एंड इम्पेकेबल इंग्लिश। हम क्या नहीं कर सकते हैं, हाँ इम्पेकेबल यानी कि बिना गलती के और बिना क्या है फ्लुएंटली इंग्लिश को हम नहीं बोल सकते। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे रीजन क्या है, मेन रीजन क्या है? बिकॉज हम जो है इंग्लिश को सीखने की कोशिश करते हैं किसके अकॉर्डिंग बेटा, हम सोचते हैं कि अगर हम टेंसेस सीख लेंगे, अगर हम प्रोनाउंस वर्ब्स इन सब पे काम करना शुरू करते हैं। क्या आप अपने बात सोचो, जब आपने हिंदी लैंग्वेज को सीखा तो उसके क्या ग्रामर्स के रूल्स पढ़े थे? हिंदी लैंग्वेज को सीखने के लिए जब आप बोलते हो, हिंदी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हो, तो क्या आपने ग्रामर्स के रूल सीखे? यस बेटा, जब आपने, मैं आपको भी बात कर रही थी कि जब आपने क्या किया कि हिंदी लैंग्वेज को सीखा, तो हिंदी लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या आपने ग्रामर्स को सीखा, पढ़ा? नहीं ना। तो आपको क्या करना है बेटा, जब इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है तो आपको काम करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क ऑन 4 स्किल्स, यू हैव टू वर्क ऑन 4 स्किल्स, आपको 4 स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। क्लियर है? कौन कौन सी है बेटा वो 4 स्किल्स? वो 4 स्किल्स कौन कौन सी है? रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। रीडिंग, राइटिंग, reading, writing, listening and speaking. You have to work on 4 skills, reading, writing, speaking. ठीक है, तो आज हम उसी लेक्चर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट, जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, आप किसी फर्स्ट पर्सन से मिलते हैं, किसी आप पर्सन के साथ मिलते हैं, तो फर्स्ट आप क्या बोलते हो? हाय, हेलो। या आप जब किसी अपनी मीटिंग में जा रहे हो तो आप क्या करते हैं? हैंडशेक करते हैं। आफ्टर हैंडशेक हम क्या करते हैं, आपने अपने सभी बच्चों ने पेन पेपर्स अपने पास रखा है? कोई भी है, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप होम मेकर्स हैं, ठीक है, चाहे आप किसी बिजनेस में हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, मैंने आपको पहले बताया यू हैव टू कम्युनिकेट विद द पीपल, आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, और दैट्स व्हाई इंग्लिश लैंग्वेज इज मस्ट इम्पोर्टेंट। सो जब आप किसी पर्सन से मिलेंगे तो पर्सन को मिलने से पहले आप क्या कहते हैं? हाय, हेलो, जो भी होता है आपका, या हैंडशेक किया जाता है। हैंडशेक करने के बाद जो हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, हम उस पर बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं? ग्रीटिंग टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, ग्रीटिंग्स टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। यस और नो? हम कन्वर्सेशन करते हैं, ग्रीटिंग टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। अब कन्वर्सेशन हमारा स्टार्ट बेटा कैसे होता है? सबसे पहले मैंने आपको वी हैव डिस्कस्ड इन माय फर्स्ट लेक्चर, जब आप किसी पर्सन से फर्स्ट मिलते हैं तो आप क्या पूछते हैं उससे? हाउ डू यू डू और हाउ आर यू? व्हेन यू मीट ए पर्सन, व्हाट यू आस्क? जनरली व्हाट वी आस्क,
हाउ डू यू डू और हाउ आर यू, क्या आप क्या प्रीफर करते हैं, क्या पूछते हैं? यस अर्चना, दीक्षिका, जब भी हम किसी पर्सन से मिलते हैं तो हम जनरली व्हाट वी आस्क, हाउ डू यू डू और हाउ आर यू, और वी कैन यूज इंटरचेंजेबली, और वी कैन यूज इंटरचेंजेबली। क्या आप कभी किसी पर्सन से हाउ डू यू डू और हाउ आर यू? यस टेल मी। देखो बेटा, काफी लोग क्या करते हैं, जो मोस्ट ऑफ द पीपल्स यूज generally ask how are you when we meet a person, what we ask how are you, ठीक है? एंड हाउ डू यू डू, लोग क्या करते हैं, अक्कड़ बक्कड़ खेलते हैं, अक्कड़ बक्कड़, कभी हाउ डू यू डू पूछ लिया, कभी हाउ आर यू पूछ लिया। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम बात कर रहे हैं, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटीज होती है व्हेन वी मीट ए पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम और इन ए फॉर्मल वे, यानी जब हम किसी पर्सन से पहली बार मिलते हैं। सपोज कीजिए आप मुझे कभी जानते नहीं हो और आज मुझसे आप पहली बार मिल रहे हो, तो आप मुझसे क्या पूछोगे, हाउ आर यू या हाउ डू यू डू? आप मुझसे पूछोगे हाउ डू यू डू। अगर आप मुझसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, जब मैंने आपके स्कूल में एंटर किया था, आप उससे पहले मुझसे कभी भी मिले नहीं थे, देन व्हाट यू आस्क, हाउ डू Ma'am, यू, how do you do? How do you do? यस हाउ डू यू डू। और अगर किसी फॉर्मल पर्सन से, जैसे कोई फॉर्मल और इनफॉर्मल मैंने आपको बताया था, फॉर्मल पर्सन वो होते हैं जस्ट लाइक अगर हम बात करें जो आपके टीचर्स हैं, ठीक है, या आपका बॉस है, वो आपके लिए क्या है, फॉर्मल है। तो फॉर्मल वे में भी आप क्या पुट अप कर सकते हो क्वेश्चंस, हाउ डू यू डू। और हाउ डू यू डू का रिप्लाई क्या होता है, आपको नहीं बोलना आई एम फाइन, आई एम ग्रेट। हाउ डू यू डू का रिप्लाई भी क्या होता है, हाउ डू यू डू, बट वो उसकी टोन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। देखो हम क्वेश्चन से पुट अप कर रहे हैं तो हम बोलते हैं हाउ डू यू डू, ठीक है, और आंसर जब रिप्लाई करेंगे तो उसका रिप्लाई क्या होता है, हाउ डू यू डू। एक टोन में चेंज आ गया है, ठीक है, किसमें Yes, चेंज आया है, ma'am. सिर्फ टोन में चेंज आया है, आपको उसका रिप्लाई भी क्या देना है, हाउ डू यू डू। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, when we meet our non person, जब हम अपने किसी नॉन पर्सन के साथ मिलते हैं तो हम क्या पूछे, वो वी आस्क हाउ आर यू। अब से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। टुडे ऑनवर्ड्स, आज के बाद आप अगर किसी नॉन पर्सन से मिल रहे हो तो आप पूछ सकते हो हाउ आर यू, और आपके कोई अननोन पर्सन है जिससे आप पहले कभी नहीं मिले हैं तो आप उससे क्या पुटअप करोगे, हाउ डू यू डू। क्लियर है? व्हेन वी मीट अ नॉन Okay, ma'am. पर्सन, हाउ आर यू, और हाउ आर यू को हम डिफरेंट टाइप्स में किस किस तरीके से पूछ सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था बेटा। देखो आपकी कोई मीटिंग है, ठीक है, या आप किसी पार्टी में गए हुए हो, वहां आपको 4 पर्सन मिले आपके सामने और आप सभी से क्या पूछ रहे हो, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। इट मीन्स ये क्या शोज करता है, इट शोज कि आप सिर्फ इंग्लिश को बोल रहे हो काम चलाने के लिए, आपने अपने माइंड को प्रिपेयर किया हुआ है कि आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, हाउ आर यू। और कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनको हमेशा हाउ आर यू का आंसर सिर्फ यही मिलता है, आई एम फाइन। सभी को ऐसा ही मिलता है ना, हाउ आर यू का आंसर क्या मिलता Yes, है, ma'am. आई एम फाइन। चाहे किसी की लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, किसी की लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी एक्साइटमेंट हो, लेकिन उसका रिप्लाई वो हमेशा यही करता है, आई एम फाइन। बिकॉज क्योंकि बेटा सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हैं काम चलाने के लिए, कि हमारे माइंड को हमने सेट कर रखा है, एक पर्सन पूछेगा हाउ आर यू और हमें रिप्लाई करना क्या है, आई एम फाइन। क्लियर है? बट आप हाउ डू यू डू को भी क्या, सॉरी, हाउ आर यू को डिफरेंट टाइप्स में तरह से पूछ सकते हैं, जिसका मैंने आपको बताया था, डिफरेंट वेज टू आस्क हाउ आर यू, डिफरेंट वेज टू आस्क हाउ आर यू। जब आप किसी फॉर्मल पर्सन से मिल रहे हैं, हाउ आर यू डूइंग, तो आप हाउ आर यू की जगह क्या पूछ सकते हो, हाउ आर यू डूइंग। अभी मुझे किसी एक बच्चे ने मैसेज किया था, जब मैंने आपकी फर्स्ट डेमो क्लास लिया था, तो उसके बाद मुझे एक बच्चे ने मैसेज करके ये पूछा, मैम हाउ हैव यू बीन।
अच्छा लगा मुझे कि आपने कुछ नया सीखा है और उसको इम्प्लीमेंट किया है। जब आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे तभी वो चीजें आपको लाइफ टाइम क्या रहेंगी, याद रहेंगी। ठीक है, वो चीजें आपकी कम्युनिकेशन को क्या बनाएंगी, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बनाएंगी। क्लियर है? सो डिफरेंट वेज टू आस्क हाउ आर यू। हाउ आर यू को आप किस किस तरीके से पूछ सकते हैं। हाउ आर यू डूइंग, फॉर्मल, आप किसी पर्सन के साथ फॉर्मल हैं, जस्ट लाइक आपका बॉस है, आपके टीचर्स हैं, ठीक है, जो फॉर्मल पर्सन है आपके लिए, आप उनसे क्या पुटअप करोगे, हाउ आर यू डूइंग, किसकी बजाय इंस्टेड ऑफ हाउ आर यू। एक पर्सन है, उससे आपसे आपने पूछ लिया हाउ आर यू, सेकंड से फिर वो आप वही पूछ रहे हो, थर्ड से फिर वही आप पूछ रहे हो। इट मींस ये क्या शोज कर रहा है, इट शोज आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप सिर्फ काम चलाने के लिए एक ही वर्ड आपने रटा हुआ है, एक ही सेंटेंस आपने रटा हुआ है, और वही आपको रिप्लाई भी आपको क्या मिल रहा है, आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन। क्लियर है? बट आपको आज मैम से हाउ आर यू की जगह आपको क्या पूछना है, हाउ आर यू डूइंग। आपको प्रैक्टिस में लेके आना है बेटा, इन सब चीजों को प्रैक्टिस में लेके आओगे तभी आपको याद रहेगा। आपको क्या बोलना है, हाउ आर यू डूइंग। फॉर्मल पर्सन है, उससे आप पूछ सकते हो हाउ आर यू डूइंग। नेक्स्ट है व्हाट आर यू अप टू दीज डेज। ये भी क्या है बेटा, फॉर्मल है। इट शोज दैट यू आर मच इंटरेस्टेड टू नो अबाउट समवन। ये शो करता है कि आप किसी व्यक्ति के बारे में जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो। क्या शो करता है ये, इट शोज दैट यू आर मच इंटरेस्टेड टू नो अबाउट समवन। आप किसी भी फॉर्मल पर्सन के साथ ये पूछ सकते हो, फॉर्मल पर्सन से क्या, व्हाट आर यू अप टू दीज डेज, यानी आजकल आप क्या कर रहे हैं। सपोज कीजिए आप किसी पर्सन से लास्ट 2 महीने से या 3 मंथ से नहीं मिले हैं, ठीक है, तो आप उससे मिलोगे तो आप हाउ आर यू की जगह आप क्या पूछ सकते हो, व्हाट आर यू अप टू दीज डेज। क्लियर है? ओके मैम। नेक्स्ट है हाउ Yes, हैव यू ma'am. बीन। हाउ हैव यू बीन का मतलब भी यही होता है कि आप कैसे हैं, ठीक है, क्या चल रहा है। आप किसी पर्सन से एक दो महीने से नहीं मिले हो या कुछ से ज्यादा टाइम से, तो आप पूछ सकते हो हाउ हैव यू बीन। ये भी आप किससे पूछोगे बेटा, फॉर्मल पर्सन से, जो आप जिनके साथ आप फॉर्मल हैं। फिर आता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके साथ आप थोड़ा बहुत घुले मिले हुए होते हो, है ना, ऐसा होता है ना, आप उनके से अच्छे से बात कर सकते हो। तो जो आपके साथ इनफॉर्मल है उनके से आप क्या पूछ सकते हो, हाउ आर यू की जगह आप क्या पूछ सकते हो, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, आपकी लाइफ कैसी चल रही है। क्लियर है? हाउ इज योर लाइफ यस गोइंग ऑन, हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू, Yes, हाउ ma'am. इज लाइफ ट्रीटिंग यू। उसका मतलब ये है कि लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे लाइफ निकल रही है आपकी, कैसे, ठीक है। हाउस यूर डे, आप ये भी पुटअप कर सकते हो, जैसे कि सुबह आप किसी पर्सन से मिले हैं, आपने उनसे पूछा हाउ आर यू, शाम को दोबारा थोड़ी पूछोगे हाउ आर यू, है ना, तो शाम को ये आप पूछ सकते हो आप हाउस यूर डे, आपका डे कैसा रहा। क्लियर है? फिर आता है यस बेटा मैम। वेरी इनफॉर्मल। वेरी इनफॉर्मल, आप जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो आप उनसे क्या पूछ सकते हो बेटा, व्हाट्स कुकिंग या व्हाट्स सिजलिंग, व्हाट कुकिंग या व्हाट सिजलिंग। मैंने आपको बताया था ना क्या पक रहा है, जैसे कि हम किसी पर्सन, आपके 2-3 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, आप उनमें जाके ऐसे तो एकदम से खड़े नहीं हो जाओगे, आपको एंट्री लेनी है उनके बीच में, तो आप हिंदी में बोलते हो ना, और भाई क्या चल रहा है, क्या पक रहा है ना, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, व्हाट्स कुकिंग और व्हाट सिजलिंग। ओके, फिर आप वेरी इनफॉर्मल में बोल सकते हो हाउस ट्रिक्स और व्हाट्सएप। व्हाट्सएप तो मैंने आपको जैसे बताया था कि व्हाट्सएप क्या है, जो हमारा व्हाट्सएप ऐप है वो इसी से ही बना है। व्हाट्सएप क्या चल रहा है भाई, ठीक है, और व्हाट्स न्यू, क्या कुछ नया है। तो ये आप किन से पूछ सकते हो, जो वेरी इनफॉर्मल, जो आपके बहुत ज्यादा क्या है, क्लोज फ्रेंड है, जो आपके Ma'am, what is the meaning of house tricks? हाउस ट्रिक्स का मतलब भी वही होता है बेटा कि कैसा चल रही है लाइफ, ठीक है। हाउस ट्रिक्स भी ऐसे ही होता है कि कैसी लाइफ चल रही है। Okay, ma'am. अब आपको करना क्या है, अपनी आईज क्लोज कीजिए, 3 ऐसे पर्सन को इमेजिन कीजिए जो आपकी लाइफ में क्या है,
हाउ स्ट्रिक्स का मतलब आप जब गूगल पे सर्च करोगे तो आपको वही मिलेगा हाउ आर यू, लेकिन आप इसका मतलब ये क्या है कि आप पूछ सकते हो ये सिर्फ अपने किससे बेटा जो आपके वेरी इनफॉर्मल है। देखो मीनिंग तो वही है, लेकिन अब आपको पता चल गया कि हाउ आर यू का आप कितने डिफरेंट टाइप्स में क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब अपनी आईज क्लोज करो, 3 ऐसे पर्सन को इमेज करो, आपने इमेजिन करो जो आपके साथ फॉर्मल है, इनफॉर्मल है और क्या है वेरी इनफॉर्मल है, और आप उनसे क्वेश्चन पुटअप करके 1 मिनट के अंदर ये फटाफट क्वेश्चन पुटअप करो अपने माइंड के अंदर कि कोई फॉर्मल पर्सन है, आप उससे क्या पूछोगे, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट आर यू अप टू दीस डेज, हाउ हैव यू बीन। ठीक है, फिर कोई आपसे इनफॉर्मल है जो आपके रिलेटिव्स है, उनसे क्या पूछोगे, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू एंड हाउ इज योर डे। और जो आपके वेरी इनफॉर्मल यानी आपके बहुत ज्यादा क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनसे क्या पूछोगे, व्हाट्स कुकिंग, व्हाट्स सिजलिंग, हाउ ट्रिक्स, व्हाट्स अप, व्हाट्स न्यू। क्लियर? Yes, ma'am. अब हम जाने डिफरेंट वेज टू Yes, आस्क हाउ ma'am. आर यू। Yes, डिफरेंट ma'am. वेज टू आस्क हाउ आर यू ये हो गया है। डिफरेंट वेज टू आंसर हाउ आर यू, अभी आपको बताया पीछे कि हमें रिप्लाई हमेशा क्या मिलता है, चाहे किसी की लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई एक्साइटमेंट है, ठीक है, लेकिन वो हमेशा रिप्लाई क्या होता है बेटा उनका, आई एम फाइन। उनका रिप्लाई हमेशा क्या होता है, आई एम फाइन। यस और नो? But I am fine, Yes, not ma'am. bad, not too bad. Yes, I ma'am. personally don't like it. आपको आज से बात आई एम फाइन, नॉट बैड, नॉट टू बैड ये नहीं बोलना है किसी को, आपने बोलना है पॉजिटिव में रहना। आपको जितना हो सके, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, स्कूल में आपकी फ्रेंड्स ने पूछ लिया हाउ आर यू, हाउ हैव यू बीन, तो आपको उसको पॉजिटिव जहां तक हो सके, क्योंकि ये बेटा जो आपके आंसर होते हैं ना, ये आपकी इमेज बनाते हैं सामने वाले पर्सन के सामने। ठीक है, कि आपकी इमेज कि आप किस तरीके की नेचर के पर्सन है। ठीक है, तो आपको जो रिप्लाई देना है मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो रिप्लाई होना चाहिए वो पॉजिटिव में होना चाहिए। आई एम ऑसम, ऑसम का मतलब होता है बहुत बढ़िया। ठीक है, आई एम ऑसम, आपको पॉजिटिव में रिप्लाई देना है। आई एम ग्रेट, ठीक है, आई एम गुड, प्रीटी गुड, ये न्यूट्रल होता है, ना ही ज्यादा पॉजिटिव है ना ही क्या है नेगेटिव में है, न्यूट्रल है। आई एम गुड, प्रीटी गुड, मैं अच्छी हूँ। ठीक है, आई एम वंडरफुल, क्लियर, सो फार सो गुड, मतलब ना कुछ ज्यादा अच्छा है ना कुछ बुरा है, एक मतलब एवरेज जो है लाइफ चल रही है। ठीक है, सो फार सो गुड। अगर कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना कि एक जगह पर हमारी लाइफ जो है वो रुक जाती है, कुछ अच्छा भी नहीं हो रहा तो कुछ बुरा भी नहीं हो रहा, ठीक है, उस टाइम पे आपको क्या रिप्लाई करना है, वो न्यूट्रल में आता है, सो फार सो गुड। इसके बाद है सेम ओल्ड स्टोरी, यानी कुछ दिनों से लाइफ में कुछ नया नहीं हो रहा है, तो आप क्या बोल सकते हैं, सेम ओल्ड स्टोरी। लेकिन जितना हो सके बेटा इन चीजों को अवॉइड करना, जो मैंने न्यूट्रल में लिखा हुआ है ना, सो फार सो गुड, सेम ओल्ड स्टोरी, ये आप उन्हीं के साथ डिस्कस कर सकते हो जो आपके प्रॉब्लम्स को समझते हैं, जस्ट लाइक आपके पेरेंट्स हो गए, ठीक है, और आपके बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड जिनके साथ आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो। अदरवाइज आपके साथ आपने हमेशा किस में वे, कौन से वे में रहना है, पॉजिटिव वे में रहना है। आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए, आई एम ऑसम, आई एम ग्रेट, आई एम गुड, प्रीटी गुड, आई एम वंडरफुल। अब आप ये पूछोगे मैम क्या हम ये 4 रिप्लाई दे सकते हैं? नहीं, आप चाहो तो 1000 रिप्लाई बना सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा, हमने सिर्फ अभी तक एक ही चीज को रटा हुआ है, आई एम फाइन। ये वो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है, जिनको मैंने आप स्लाइड्स में लिया है, आप इनको आंख बंद करके क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, यू कैन फॉलो ऑल दीज थिंग्स। ओके, अब कई बार लाइफ में Okay, ma'am. प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप क्या होंगे, स्ट्रगलिंग टू गेट द लास्ट ब्रीथ, बस लास्ट सांस आ जाए, मतलब स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, मतलब वो क्या कह रहा है, आई हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर सो मेनी डेज। क्लियर है, स्ट्रगलिंग कर रहा मैम ये है। स्ट्रगलिंग वाला समझ नहीं आया। स्ट्रगलिंग का मतलब होता है कि लाइफ में 1 साल से या 2 साल से या 2 महीने से या 4 महीने से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही है और आप स्ट्रगल कर रहे हो उस प्रॉब्लम से बाहर आने की। जैसे लाइक अभी कोरोना चल रहा है, किसी को कोरोना हो गया तो वो पर्सन क्या कहेगा कि आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट द लास्ट ब्रीथ। अब वो ये थोड़ी कहेगा आई एम फाइन, लेकिन हमने रटा हुआ है, किसी पर्सन ने पूछा हाउ आर यू, पड़ा हुआ है वो बेड के ऊपर, लेकिन वो क्या कह रहा है, आई एम फाइन, बिकॉज उसको नहीं पता कि हमें इसका रिप्लाई क्या करना है। तो उस सिचुएशन में वो क्या रिप्लाई करेगा, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, स्ट्रगलिंग टू गेट द लास्ट ब्रीथ।
ओके नेक्स्ट है Okay, नेगेटिव में है, नेगेटिव में है, ये मैं आपको पहले भी बता रही हूँ, ये आपको उनके साथ यूज करना है जिनके साथ आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। बिकॉज जब आपने ये रिप्लाई कर दिया कि स्ट्रगलिंग टू गेट द लास्ट ब्रीथ, तो वो पर्सन आपसे डेफिनेटली पूछेगा। अब आप, हमने क्या होता है कि हमारे माइंड पहले से प्रिपेयर होता है, हमने पूछा हाउ आर यू और रिप्लाई क्या मिला, आई एम फाइन, और हम वहीं पर चुप हो जाते हैं। लेकिन जब रिप्लाई इस तरीका का आपको मिल गया कि स्ट्रगलिंग टू गेट द लास्ट ब्रीथ, तो उस टाइम पे आपके पास प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी कि अब हम क्या करें, अब हम कैसे पूछे इंग्लिश में। हिंदी में तो हम पूछ सकते हैं ना, अगर कोई कहे नहीं यार बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, भाई क्या हुआ मुझे बता तो ठीक। लेकिन इंग्लिश में हमारे सामने क्या आ जाती है बेटा, प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो उसमें हम क्या कहेंगे, प्लीज इफ यू डोंट माइंड कुड यू टेल मी। अगर आप माइंड ना करें तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुड यू शेयर विद मी। ओके, उससे पहले आपको क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन के लिए आपने क्या यूज किया, इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे, ठीक है, इफ यू डोंट माइंड कुड यू शेयर विद मी या कुड यू टेल मी। ओके, फिर नेक्स्ट है आई एम हैंगिंग इन देयर, यानी आई एम हैंगिंग इन देयर का मतलब क्या है, लटक रहा है, यानी प्रॉब्लम्स है बस लटका हुआ है। हैंगिंग इन देयर का मतलब भी वो क्या बता रहा है, जैसे कि होता है ना हैंग करना, फांसी पे लटकना, किसी पेड़ के साथ लटक जाना, यानी लाइफ में क्या है, आई एम हैंगिंग इन देयर, लाइफ में क्या है बेटा, प्रॉब्लम्स है। लाइफ में क्या चल रही है अभी, प्रॉब्लम्स चल रही हैं। क्लियर? Yes, ma'am. ma'am. उसके बाद है आई हैव बीन बेटर, ये भी नेगेटिव में है, और ये क्या शो करता है कि मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कुछ प्रॉब्लम्स हैं बट कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर हो जाएगा सॉर्ट आउट तो ठीक है। क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो आज के बाद आपको सिर्फ रिप्लाई क्या नहीं करना है, आई एम फाइन का रिप्लाई नहीं करना है, आपको क्या रिप्लाई करना है, आई एम ऑसम, आई एम ग्रेट, आई एम प्रीटी गुड, आई एम वंडरफुल, है ना, आई एम मार्वलस। आप कितने भी चाहे उसके ऊपर बना सकते हो। क्लियर? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हमने रिप्लाई कर दिया, किसी को रिप्लाई आफ्टर सेइंग आई एम गुड, आपसे किसी ने पूछा हाउ हैव यू बीन और आपने रिप्लाई किया आई एम गुड, तो अब आपका भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस पर्सन से भी पूछे। क्लियर है? कि आप उस पर्सन से भी पूछे कि आप कैसे हैं, तो आपको रिप्लाई क्या करना है, थैंक्स हाउ अबाउट यू, थैंक्स हाउ अबाउट यू, कि पूछने के लिए धन्यवाद, आप बताइए आप कैसे हैं। ठीक है, या फिर आप पूछ सकते हो थैंक्स फॉर आस्किंग, पूछने के लिए धन्यवाद, हाउ अबाउट यू। और अगर आपने तीसरे वाला यूज कर लिया, ये तो आपकी इमेज इतनी अच्छी बना देगा कि सामने वाला बंदा बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा कि इस पर्सन को तो बहुत अच्छे से काम आता है, मतलब इंग्लिश आती है, ये कम्युनिकेशन कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। आपको जहां तक हो सके थर्ड वाला यूज करना है, थैंक्स फॉर योर काइंड कंसर्न, हाउ इज योर लाइफ गोइंग। थैंक्स फॉर योर काइंड कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है चिंता करना, कि धन्यवाद मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद, हाउ इज योर लाइफ गोइंग, आपकी लाइफ कैसी चल रही है। ठीक है, आपको क्या यूज करना है, आपको थर्ड वाले पे फोकस करना है, जहां तक हो सके आप इसी को यूज करो, इसी को अपनी लाइफ में इसकी प्रैक्टिस करो, थैंक्स फॉर योर काइंड कंसर्न। ओके, हाउ इज योर लाइफ Okay, गोइंग। ma'am. अब इतना हो गया, आपने भी किसी पर्सन से उससे पूछ लिया। अब हमारी स्टार्ट होती है बेटा मीटिंग। बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग, आप मीटिंग स्टार्ट होने से पहले आप क्या बोलोगे, नाइस टू मीट यू बोलते हैं ना, हम किसी पर्सन से मिलते हैं तो हम बोलते हैं नाइस टू मीट यू। आप अभी तक हमने सिर्फ एक ही चीज रटी हुई थी, नाइस टू मीट यू। अगर आप किसी फॉर्मल पर्सन से मिल रहे हैं, जो आपका बॉस है, आपके टीचर हैं, या कोई भी आपका कलिंग्स है जो मतलब आपके साथ काम कर रहा है, आप उसके साथ फॉर्मल है, तो आप उससे क्या पूछोगे, नाइस टू मीट यू।
या आप सॉरी उसको बोलोगे नाइस टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, ग्रेट टू मीट यू। और आप किसी के साथ इनफॉर्मल है तो इनफॉर्मल का में यूज कर सकते हो प्लेजर टू मीट, प्लेजर टू मीट यू, यानी आपसे मिलकर क्या हुई, खुशी हुई, प्लेजर टू मीट यू। और आप किसी के साथ वेरी मैम इनकी हिंदी और बता दो। किसकी बेटा, किसकी हिंदी मैम बता। ग्लैड टू मीट यू एंड प्लेजर टू मीट यू। ग्लैड टू मीट यू का भी मतलब वही होता है, इनका मीनिंग सबका सेम ही है। ग्लैड टू मीट यू मतलब भी अच्छा लगा, ग्रेट टू मीट यू का भी मतलब वही होता है, प्लेजर टू मीट यू का मतलब भी वही होता है कि खुशी हुई आपसे मिलकर। और लव टू मीट यू का मतलब कि आप किसी वेरी इनफॉर्मल के साथ यूज कर सकते हो, कोई आपका रिलेटिव्स है, ठीक है, उसको आप बोलोगे लव टू मीट यू। यानी मीनिंग सबके वही है, मीनिंग में कोई वो नहीं है बेटा इसमें, ठीक है। लेकिन सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि मैम formal मीटिंग खत्म होने के बाद बोलेंगे क्या ये? नहीं नहीं नहीं, आपको मीटिंग जब स्टार्ट हो रही है तब बोलना है, जब मीटिंग स्टार्ट हो रही है तो बोलना है, ठीक है। ओके मैम। वही है ग्लैड टू मीट यू का मतलब सेम होता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई, ठीक है। लेकिन आप इनको डिफरेंट मतलब ये आपकी कम्युनिकेशन को क्या बनाता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाता है, बोरिंग नहीं बनाता कि आप जब भी मिल रहे हो उस पर्सन से एक ही बात हो रही हो, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, नाइस टू। लेकिन आप अपने कम्युनिकेशन में क्या लेके आ रहे हो, डिफरेंशिएशन लेके आ रहे हो, ग्लैड टू मीट यू, ग्रेट टू मीट यू। किसी इनफॉर्मल पर्सन से मिल रहे हो तो बोल रहे हो प्लेजर टू मीट यू, और किसी वेरी इनफॉर्मल पर्सन से मिल रहे हो तो आप बोल रहे हो लव टू मीट यू। ओके, ओके मैम। अब ओके मैम। आप किसी पर्सन से मिले और पहले उस पर्सन ने आपको बोल दिया नाइस टू मीट यू, तो अब आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि अब हमें क्या कहना है। आपको क्या कहना है, आपका जो रिप्लाई होगा वो क्या होगा बेटा, या तो आप उसको बोल सकते हो नाइस टू मीट यू टू, अगर उसने बोला आपको नाइस टू मीट यू आप बोल सकते हो नाइस टू मीट यू टू, या आप बोल सकते हो सेम हियर। क्लियर है। फिर है ग्लैड टू मीट यू टू, तो आप उसको, उसने बोला ग्लैड टू मीट यू तो आप बोल सकते हो ग्लैड टू मीट यू टू या सेम हियर। ग्रेट टू मीट यू उसने बोला तो आप बोल सकते हो ग्रेट टू मीट यू टू या बोल सकते हो सेम हियर। प्लेजर टू मीट यू बोला है तो आपने सिर्फ क्या लगाना है, टू लगाना है, सेम हियर। लव टू मीट यू टू, सेम हियर। क्लियर है बेटा। मैम एक्सक्यूज मी मैम। जी जी बेटा बोलो। मैम अगर सामने वाले ने हमसे पूछा नाइस टू मीट यू, हम उसका रिप्लाई ग्लैड टू मीट यू में नहीं कर सकते? कर सकते हो, लेकिन हम हमेशा मोस्टली यही होता है कि सेम हेयर बोलते हैं कि मुझे भी अगर आपको मिलकर खुशी हुई है तो सेम हेयर, मुझे भी अच्छा लगा। हम क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा वो करते हैं, पीपल लाइक टू ब्रेविटी। देखो आज मैंने आपको एक नई चीज बताई है, पीपल लाइक्स ब्रेविटी। पीपल क्या करते हैं, छोटी चीजों को पसंद करते हैं। आप किसी को लंबी पूरी स्टोरी बताना चाहोगे ना, कोई पसंद नहीं करता, लेकिन अगर थोड़े शब्दों में उसको अपनी बात समझाने की कोशिश करोगे ना तो वो समझते हैं और उसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं। क्या हो गया, आप नोट कर लो बेटा, पीपल लाइक ब्रेविटी। पीपल लाइक ब्रेविटी किसको पसंद करते हैं, लोग छोटे शब्दों में बात करना पसंद करते हैं। क्लियर है। ओके मैम। कल हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि जब मीटिंग एंड हो जाती है तो उसमें आपको कैसे क्या रिप्लाई करना है, ठीक है। जब मीटिंग एंड होती है तो उसमें क्या रिप्लाई होगा वो हम कल डिस्कस करेंगे बेटा। आज का सेशन कैसा रहा आपका, आज का सेशन कैसा रहा। अच्छा था। ओके बेटा, मैम अच्छा था। ओके। अच्छा जो भी क्लास को ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, आप मुझे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं इसका जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा कितना रहेगा, किस किस थ्रू से आपको पे करना है, सब मैं आपको फोन, अगर आप मुझे कॉल करके पूछना चाहें तो कॉल करके पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी बेटा, रिकॉर्डिंग मिलेंगी, सेम ये पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, वो आपके लिए लाइफ टाइम काम आएगी। क्लियर है बेटा। यस मैम। ओके मैम। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डाउट भी पूछ सकते हैं। आई हैव नो डाउट मैम। कोई डाउट नहीं है बेटा, ओके।
सो आपको जिस जिस बच्चे ने कल से मेरी क्लास अटेंड करनी है, आप बेटा मुझे कॉल करके इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं। ओके बेटा? ओके मैम। क्या मैम? जिस भी बच्चे ने कल से ये क्लास कंटिन्यू ज्वाइन करनी है, 3 मंथ्स का ये आपका कोर्स है, जिस भी बच्चे ने ये क्लास कंटिन्यू ज्वाइन करनी है वो मुझे कॉल करके इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं कि फीस किस तरीके से आपको पे करनी होगी। ठीक है? ठीक है बेटा? यस और नो?